नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने शबनम सलीम प्रकरण पर कहा कि शबनम को रामपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर देना ये मौलिक अधिकारों का हनन है और संवैधानिक अधिकार मिला है उसका हनन है। श्री सिंह ने कहा कि जेल में शबनम की कोई शिकायत नहीं है और उसे फांसी कभी भी लग सकती है और बच भी सकती है। इसी सोच में वो रात दिन जीती व मरती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसके चेहरे पर कभी खुशी आ जाती है और उसका जेल कर्मी फोटो या वीडियो बना लेते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें शबनम का कोई दोष नहीं है। उसके बाद यह आरोप लगाकर उसे दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां उसे आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जेल को सुधार के लिए बना रही है, फांसी के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि सभी को हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है, तो ऐसी स्थिति में शबनम के साथ ऐसा क्यों किया गया जबकि उसके जीवन और मौत के बीच करीब धागा है। आइए सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा शबनम प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। बरेली जेल ट्रांसफर कर देना ये मूल अधिकारों का भी हनन है। जो हमारा संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का भी हनन है। कारण ये है कि जब वो ठीक रह रही थी उसकी कोई शिकायत जेल स्टाफ में कहीं कोई शिकायत उसकी नहीं थी। शबनम की अच्छी तरह रह रही थी, सही रह रही थी। एक जगह व्यक्ति जहां रहता उसका मन वहां लग जाता है। अब केवल इस आरोप पर कि उसके फोटो खींचे गए, जेल कर्मचारी द्वारा फोटो खींचा गया, वीडियो बनाई गई, ये तो सबको पता ही है कि फांसी सजा याफ्ता मुलजिम है। फांसी की फंदा उसके जीवन में हर समय, हर दिन, सुबह से शाम, रात दिन दिखता रहता है, लटकता रहता है, उसके सामने आता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि शबनम हंस लेती है, उसकी वीडियो बन जाती है, मुस्कुरा लेती, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे अच्छे क्षण आ जाते हैं, अच्छे अनुभव आ जाते हैं, अच्छी बात आ जाती है, ऐसी चर्चा हो जाती है, लोग उसके सामने ऐसी अच्छी बात रख जाते हैं जिससे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है और उसको जेल कर्मचारी फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। अब होता क्या है, अभी हमारे देश में जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में है। अभी इसका लोगों को नहीं पता क्या दुरुपयोग है, क्या सदुपयोग है, कहां पे हमारे इसके डाल देने से मिसयूज हो जाएगा, कहां यूज हो जाएगा। एक बचपने की अवस्था में चल रही सोशल मीडिया। और ऐसी स्थिति में इतनी सजा दे देना कि जेल के 2 कर्मचारियों को ऐसी सजा दे दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, केवल फोन रखने की वजह से, केवल फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो ले लेने की वजह से। और शबनम को भी बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया जहां उसके लिए एक अलग है, अनजान है। जेल होती है, लेकिन जेल को सुधार कर ही तो बना रहे हैं। जेल को फांसी घर तो हम बनाने जा रहे नहीं, ऐसा तो है नहीं संविधान में। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जो भी शबनम के मूल अधिकार हैं, हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है जीवन जीने का अधिकार देता है। तो जीवन जीने का अधिकार है तो सम्मान पूर्वक, मान सम्मान के साथ जीने का, मर्यादाओं के साथ जीने का अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में शबनम के साथ भी क्यों कैसा किया गया, वहां से ट्रांसफर कर देना, बरेली जेल भेज देना और उसको एकदम इस तरह से, ये भी तो फिजिकली फाइनेंशियली उसका मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है। तो उसे जब दिख रहा है कि उसका जीवन और मौत के बीच बहुत करीब समय धागा है, बहुत करीब धागा है, बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती, ऐसी धारणा लोगों में है, उसके जीवन में है, उसके मन में है, उसके अंतःकरण में जब ऐसी धारणा है तो इस स्थिति में उसका ट्रांसफर होना औचित्य विहीन है। और साथ में जो जेल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, इस बात की उन्हें सजा दी गई कि तुमने फोटो क्यों खींच लिया, ये उचित नहीं है। उनके लिए उचित नहीं, जेल प्रशासन के लिए उचित नहीं। जेल प्रशासन को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों पर भरोसा रखना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इसको संगीन लेने की बात नहीं थी जिस पर दिल्ली जेल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने ऐसा किया है। उनकी जो सस्पेंशन है वो खत्म होना चाहिए। अगर वहां सही रह रही थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई उसका क्रिमिनल इस तरह का अंदर नहीं था, तो उसको वहां जेल में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां उसकी आत्मीयता थी, वहां लोग अपने थे। और आप अंतिम क्षण की बात कर रहे हैं, उसके फांसी, एक तरफ तो बक्सर से फांसी का फंदा बनने की बात हो रही, एक तरफ जेल में उसकी मथुरा जेल में फांसी देने के लिए तैयारियां चलने की बात हो रही है, और एक तरफ उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। कब, कितनी बार मारेंगे? अरे फांसी तो एक बार होती है, एक बार होती है, चला जाता है आदमी। आप रोज उसे फांसी देंगे, रोज उसे मौत के करीब ले जाएंगे। ये मानव अधिकारों का भी हनन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।